दी, आपका खूब खूब बड़ौदा नगरी में आज आप आए हुए हो। आपका हम सब बड़ौदा वासी दिल से स्वागत कर रहे हैं। खूब खूब स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी आप हमें बाबा का विनाशी खजाने के खूब अच्छे अच्छे महावाक्य सुनाएंगे, हम सब सुनेंगे। बहुत भाई बहन सब सुनने के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं आपकी। ओम शांति। ओम शांति दादी जी, ओम शांति। मैं जय ओम शांति, ओम शांति। आपका गुलदस्ते से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। आज हम खुश है कि आपको भी ओम शांति, स्वागत है। आपके भी स्वागत है। गुलाब के फूल से। हाँ, आपने तो गुलाब लाए हो हमको गुलाब बनाने के लिए। बस आप तो बाबा के गुलाब बच्चे हैं ना। इसलिए थैंक गुलाब यू का दादी, थैंक यू। बहुत अच्छा। आज देखो सारे हमारे सब जोन से सभी फुल हो गई है गैलरी। आपको गैलरी दिखाएंगे तो ख्याल आएगा कितने सारे भाई बहन बड़ौदा से आपके इंतजार में बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं अभी मुरली पूरी करके आई हूँ। हाँ जी। अभी क्या सुनने चाहते हैं? एक तो बाबा के साथ का अनुभव और फिर हमारे पर आशीर्वाद की वर्षा करनी है। बाप के साथ का अनुभव तो बहुत सुना है। बाप के साथ का अनुभव सुना, क्या किया भी तो है। लेकिन जो आपने किया वो तो हमने नहीं किया ना। आप तो आदि में आए हुए हो, तो आदि के अनुभव जो है वो तो एक रौनक है। अभी इतना पुराना अनुभव कहाँ बैठ करके हम सुनाते हैं। थोड़ा विशेष विशेष जो है एक दो। बस बाबा के साथ रहो तो बाबा जो बताते जाए और फिर हम जिससे मिलते रहे उसको सुनाते रहे, तो वो तो समय बीत गया। लेकिन अभी हमें भी याद है, एक बार हम जब मधुबन में थे, आपका हाथ पकड़कर बाबा ले जा रहे थे, मैं सामने से आ रहा था। वो अभी तक मुझे याद है कि जैसे बाबा के हाथ में हाथ आपका। हमेशा बाबा कहाँ भी जाते थे तो मैं लिखती थी ना, तो बाबा को याद रहता था। तो बाबा कहाँ भी जाते थे तो फिर अगर मुझे नहीं देखते थे तो कहते थे बच्ची कहाँ है, बुलाओ बच्ची को। क्योंकि बाबा समझते अभी मैं बोलूंगा तो कौन लिखेगा, क्योंकि लिखत होती है तो फिर कहाँ भी सुना सकते हैं ना। तो फिर बाबा रुक जाते थे, फिर मुझे बुलाते थे तो मैं फिर बाबा के साथ जाती थी। आज तो अभी अभी मैं क्लास से आई हूँ। आज का क्लास सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष। आज की मुरली सुनी थी आप लोगों ने? ये था सुनी। ना, शक्तियों का भंडार लेना है। जी, शक्तियों का भंडार लेना है बाबा से, ये मुख्य था। बस बाबा तो हम बच्चों को एकदम ऊंचा चढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों में भी वो शक्ति चाहिए। जितना बाबा हम बच्चों को ऊंचा चढ़ाना चाहते हैं उतना हम ऊंच चढ़ें। अगर अपने में बाबा के प्रति वो भावनाएं है तो हम जल्दी से ऊंच चढ़ सकते हैं, और नहीं तो फिर धीरे धीरे। लेकिन अभी तो मैं तो ऐसे समझती हूँ धीरे का समय बीत गया। अभी जितना जल्दी और जितना फास्ट हम चलेंगे तो फास्ट चलने से हम अपनी जगह अच्छी ले सकेंगे, नहीं तो फिर हम दूर बैठ जाएंगे।
इसलिए बाबा ने हम बच्चों को ऐसी शिक्षा दी है, बच्चे जो बाप से सुनो वो सबको सुनाते रहो। और हमें भी बड़ी खुशी होती है कि बाबा के महावाक्य जब हम रिपीट करके दूसरे को सुनाते हैं तो सुनने वाले कितने खुश होते हैं, क्योंकि दूर से बैठ के बाप के महावाक्य सुने तो ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। इसलिए बाबा भी समझते हैं नहीं मेरे बच्चे कहाँ भी है, तो जहाँ भी हम बोले वो सर्व बच्चों को वो महावाक्य मिलने चाहिए। इसलिए हम सबको बाबा के महावाक्य सुनाते हैं। वैसे तो आप सबने आज की मुरली सुनी होगी ना, आज की मुरली सुनी है? हाँ जी। क्या सुना? विशेष संकल्प वाचा कर्मणा और संबंध में हम सबको ये शक्तियां धारण करनी है। कौन सी? एक तो खास समाने की शक्ति का निर्विघ्न बनना है, तो समाने की शक्ति धारण करनी है, ये बताया। दाता बन के देना है सबको, दो बातें दाता बताई। बनकर देना है सबको। विघ्न विनाशक बनने के लिए दो बातें बताई। तो बाबा कहते हैं अभी ये है वरदान पाने का स्पर्श, सर्वशक्ति संपन्न बनना, बाप से वरदान पाते रहो। और जो बाबा वरदान दे उसी वरदान को अपने से लगाओ, अर्थात बाप का वरदान सुनकर स्वयं को ऐसे बना दो। तो आज बाप का सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का वर्ष, ये सुना ना मुरली? हाँ। आज की वो ही थी ना? हाँ हाँ। फिर तो ये ये भी बताया झुकना और मिटाना ये महानता है। तो ये आज की मुरली तो आप लोगों ने सुनी है, ठीक है? हाँ सुनिए, आप जो सुनाना चाहे सुनाइए। सर्व खजानों के मालिक अपने मास्टर बच्चों को देख रहे हैं, ये सुना है ना? हाँ, बालक ये सो मालिक, मालिक कैसे बनना वो बताया। मालिक बनने में थोड़ा अधूरापन रह गया है बच्चों का, वो पिकअप करना है ऐसा बताया। अच्छा, मुरली में थोड़ा अधूरा रह गया है? पूरा सुन तो लिया है। पूरा सुना, दो बार सुना दादी। राजबेन ने भी सुनाया, जयंत भाई ने भी सुनाया, सबने मुरली दो बार सुनी। अनुभव सुनाना चाहते हो? अनुभव सुना। अच्छा, बाबा का अनुभव सुनना चाहते हो? अनुभव सुनाओ। मुरली तो सुने दो बारे में। अच्छा, मुरली तो सुनते ही है और बाबा की मुरली तो सब तरफ आती ही है, लेकिन अभी हमें जानना है हमने बाबा को कितना पहचाना है। बाबा जो कहते हैं वो हमें कितना याद रहता है, अथवा हम फिर जो बाबा हमें सुनाते हैं वो हम फिर औरों को सुनाते नहीं। तो आज तो आप हमारे पास वो है जिन्होंने आज की बाबा की मुरली सुन ली है। ठीक है ना? इसलिए हम आपको फिर वो मुरली नहीं सुनाते हैं। मुरली सुना दिया उसने, वो लोग अभी आपको अनुभव सुनना चाहते हैं। बाबा का अनुभव तो जानते ही हो। कुछ अनुभव आपका, कुछ अनुभव या कुछ पर्सनल आपकी सेवा या पर्सनल आपका पुरुषार्थ वो सुनना चाहते हो? हाँ, देखो आपके बदले लीला बोल रही है। ये सुनाओ। अभी इतना सारा अभी क्या बैठ के सुनाएंगी? हम कहेंगे आपने बाबा का तो सब कुछ सुना है, क्योंकि आप पुराने हो,
मैं बाबा जानती हूँ। बाबा बाबा के साथ दादी जी का अनुभव नहीं सुना है। दादी बहुत सारे नए हैं जिन्होंने बाबा को देखा नहीं है। अभी इसमें तो कोई 1 साल के है, 5 साल के है, 10 साल से है, कोई तो 2 महीने के भी है, इसलिए आप सुना होंगे तो पर सबको आप बाबा का लोगों ने अनुभव तो है। देखा ना बाबा को। हमने तो देखा है, वो तो अलग बात है दादी। और बाबा का सुना तो आप लोग तो उन्हों को सुनाते रहते होगे ना क्लास में। हमारे कभी मुख से कोई सुने बात और आपसे मुख से सुने उसमें बहुत अंतर हो जाता है दादी। मुरली मुरली सुनाते सुनाते बीच में आएगा, देखो बाबा हमको ये भी बोलते थे, ये भी बोलते थे, ये भी बोलते थे। अच्छा ये तो ठीक है, वो तो जितना बार भी हम बाबा के महावाक्य रिपीट करते रहे तो अच्छी बात है ना। जो और सुनेंगे उन्हों को उसका फायदा मिलेगा। तो आज की मुरली तो विशेष सर्वशक्ति संपन्न बनना है। सर्वशक्ति संपन्न कैसे बने? जब स्वयं के अंदर सदा बाप की याद बनी रहे और वो उसी याद से हम स्वयं शक्तिशाली बने रहें। जिसको भी देखें तो हमें उनके नाम रूप की को देखते हुए भी हमें हमारा ध्यान आत्मा के तरफ जाए और याद आए ये भी तो बाबा का बच्चा है। तो बाबा का बच्चा होने के कारण फिर हम भी उसको बाबा की बातें सुनाए। बाप सदा कहते हैं बच्चे, बाबा तो कहते हैं बच्चे जीते रहो, जीते रहो अर्थात सदा बाप की याद में रहो। जितना हम बाप की याद में रहेंगे तो हमें अंदर में बड़ी बड़ी खुशी रहेगी। खुशी के साथ साथ जो बाबा के वर्षन हम सुनते रहते हैं उसका अर्थ स्वरूप, उसमें कितना रहस्य है, वो रहस्य हमारे अंदर से स्पष्ट होता जाएगा। क्योंकि बाप के महावाक्य हमें जब बाप की पहचान है तो बाप की पहचान होने के कारण हम बाप के महावाक्यों का अर्थ समझ सकते हैं और उस अर्थ को बड़ी गंभीरता से हम समझ करके औरों को सुनाते रहते हैं। रोज का हमारा क्या है क्लास? हमारा क्लास यही है, जो बाप के महावाक्य सुने हैं वो हम सबको सुनाते रहते हैं और वो सुन करके खुश होते हैं। तो आज बाबा के महावाक्य सर्वशक्ति संपन्न बनने तथा वरदान पाने का है। ये तो आपने भी आज सुनाया होगा। आपने आज कौन सी मुरली सुनाई? मेरी बात सुन रहे हो ना? आप जो बोल रहे हैं वही आज की अव्यक्त बाप दादा की वाणी सुनाई सुनाई है सबने सुनी 11 तारीख की। 11 तारीख की, तो इसलिए मैं फिर वो नहीं सुनाती हूँ, तो सुन ली है। बाकी तो हमें ये जानना है कि हमें भी सर्वशक्तिवान बाप के साथ हमें भी सर्वशक्तिवान बनना है। सर्वशक्तिवान अर्थात जो बाप में शक्तियां हैं वो शक्तियां हमें भी अपने में धारण करती हैं। भले कहेंगे, कहा जाता है जैसा बाप वैसे बच्चे, तो जैसा बाप वैसे बच्चे बाबा कहते हैं तुम सब बच्चों का लक्ष्य
यही श्रेष्ठ रहना चाहिए। ये तो सुना भी होगा, पढ़ा होगा कि हमें बाप समान बनना ही है। ये लक्ष्य हम बच्चों को रखना है, बाप समान बनना। अर्थात बाबा कैसे बच्चों से बात करते हैं और क्या क्या बाबा हमें सुनाते हैं, जो सुन करके हम खुश होते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम फिर उन्हीं बातों को धारण करके फिर हम औरों को सुनाएं। तो जब हम उन बातों को धारण करके सुनाते हैं तो वो धारणा हमारे चेहरे पर, उस धारणा के महावाक्य हमारे मुख से निकलते हैं तो लोगों को हमारा मुख, हमारा चेहरा नजर आता है तो उनको लगता है कि इनको बाबा से ऐसी बात मिलती है और इतने खुश हो रहे हैं। तो उन्हों को भी होता है चलो हम भी बाबा की बातें सुने तो हम भी ऐसे ही सुना। बाबा हमेशा कहते हैं ना बच्चों को, बच्चे खुश रहो, आबाद रहो, सदा बाप को प्यार से याद करते रहो। तो हमें स्वयं को देखना है, सचमुच हमें बाप कितना समय याद रहता है। ऐसे तो नहीं, हम जब अपने काम में लगते हैं तो हमें बाबा भूल जाता है। हमें बाप को भूलना नहीं है, सदा हमें बाप की याद बनी रहे। ऐसा हम अपने को पक्का कराए कि बाप की, वैसे भी देखो लौकिक में भी बाप की याद थोड़ी भूलती है, भूलती है नहीं, भूलती है ना। तो इसी प्रकार से हमें भी सदा बाप की याद बनी रहे, क्योंकि बाप तो हमें साकार में मिले हैं। जो सर्वशक्तिमान बाप, जो सर्व का मालिक है, सबको, सब बाप को मानते हैं और हम वो बाबा के भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाप को केवल मानते नहीं है परंतु बाप को अपना बना लिया है। जो हम रोज बाप से मिलते रहते हैं और बाबा के मुख से रोज नए नए महावाक्य सुनते हैं। पूरा नहीं सुना, जो मुरली हम सुनते हैं, एक तो उस मुरली को हमें अपने अंदर याद रखना है और जब भी कोई हमारे से मिले तो हमारे मुख से वो बाप के महावाक्य निकले जो बाबा ने हमको सुनाए हैं। जिन महावाक्यों से हम सुनकर खुश भी होते हैं और उससे आगे भी बढ़ते हैं। तो ये तो आप लोग भी अनुभव करते होंगे कि जैसे जैसे हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो अपने को बहुत खुशी होती है और उस खुशी में फिर वो मुरली अथवा वो बाबा के महावाक्य कोई भी हमारे से मिलता है तो हम फिर उनको सुनाते हैं। अच्छा ना, बाबा की मुरलियां तो आप सुन रहे हो, आज की मुरली भी सुनी है। हाँ जी। तो आप लोग तो वो भाग्यशाली हो जो सन्मुख में बाप का सुनते हो। हम सुनाए न सुनाए एक ही बात है, क्योंकि आप आज की मुरली भी सुनी है, कल की मुरली भी बाबा की सुनी है, माना जो भी हमने सुना है वो आपने तो सुना ही है। इसलिए केवल अभी हमें देखना है कि जो बाबा हमें सुनाते हैं उसको हम मनन कितना करते। जितना हम उसको मनन करेंगे तो हमारे से जो भी मिलेगा हम उसको बाबा के महावाक्य अपने मनन सहित सुनाएंगे, क्योंकि हम मनन में कि इन महावाक्यों से हमें कितना फायदा हुआ,
या हमने इसका क्या अर्थ समझा, जब हम वो उनको बताएंगे तो उसमें उनका इंटरेस्ट रहेगा। नहीं तो जो हमने सुना है वो उन्होंने भी सुना है, परंतु सिर्फ वो सुनने से, लेकिन उनको वो सुनाना है, उससे हमें फायदा क्या है? फायदा हमें ये है कि भगवान के महावाक्य, क्योंकि बाबा से हम जो महावाक्य सुनते हैं वो उसको हम भगवान के महावाक्य मानते हैं। बाप तो हमारा वही है ना, और बाबा भी हमें, हम अपने इस जीवन में रहते ये हमें पक्का निश्चय हो जाए कि हम आत्मा है। भले हम कहते हैं, हम जानते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन हम अपने से पूछे, हमें याद रहता है कि मैं आत्मा हूँ। काम करते, किससे भी मिलते, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। सचमुच हमें आत्मा अंदर में ऐसा पक्का है? तो अगर सचमुच अपने से पूछेंगे तो मैं आत्मा हूँ, ये पक्का नहीं रहता है, परंतु आप कहेंगे हम तो है ना पक्का, क्या करें। लेकिन आत्मा की क्वालिटीज, जो बाप की क्वालिटीज, वो मुझे आत्मा की क्वालिटी। तो हम अपने से ये पूछें, बरोबर हमारे में बाप जैसी क्वालिटीज इमर्ज हुई है। हम सब से ऐसा स्नेह से व्यवहार करते हैं, सबके लिए हमें ऐसा प्यार है, जैसे बाबा हम बच्चों को कैसे अपना बच्चा समझ के कितना प्यार से हमारे से मिलते हैं, ऐसे हम सबको बाबा के बच्चे हैं, अर्थात हम सब आपस में भाई बहन है, तो हमको भी आपस में कितना प्यार से मिलना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। और बल्कि जो हम बाबा की बातें सुनते हैं वो भी हमें आपस में रिपीट करनी चाहिए। देखो शुरू शुरू में हम होते थे, बाबा की मुरली सुनते सुनते थे, तो पता है हम क्या करते थे? भोजन करने से पहले, नाश्ता करने से पहले आपस में थोड़ी सी बहनें मिलकर के जाकर के कोई कोने में बाबा की मुरली को रिपीट कर, तो हमें कितनी याद। फिर उस खुशी में जब हम सबसे मिलते थे तो सबको कोई ना कोई बाबा की बात खुशी खुशी से सुनाते थे, तो जैसे कि वो समझते थे कि नई बात सुना रहे हैं, भले सुनी उन्होंने भी होगी, परंतु हम खुशी खुशी से सुनाते थे। और ऑटोमेटिकली है, हम सुनाएंगे, हमारी सुनी हुई भी है, कुछ न कुछ हमारा एडिशन तो होगा ही, तो फिर उन्हों को खुशी हो। इसलिए सदा हम समझे, जो बाबा से खजाना हमको मिला है, हमें भी औरों को बांटते रहना। जितना हम बांटेंगे, अर्थात जितना हम रिपीट करेंगे, तो हमें वो बाबा की बातें पक्की होती जाएंगी, और ऐसी पक्की होंगी जो हमारे जीवन के कर्मों में सहज आती जाए, मेहनत नहीं कर। इसलिए देखो बाबा कितनी हमारे से मेहनत करते हैं। रोज बाबा एकदम टाइम से आते हैं और टाइम 1 घंटा मुरली हमको सुनाते हैं, और कितना सरल सहज भाव से सुनाते हैं। तो हमें भी इस मुरली को ऐसे धारण करना है, जो हम किसको भी सुनाए तो सहज, जैसे हमें बाबा ने खजाना दिया है, वो हमारे पास जमा है, वो जमा खजाना हम आपको दे, इतना हम फिर उनको खुशी खुशी से सुनाए। तो जितना खुशी से हम सुनाएंगे तो उनको और अच्छा लगे, क्योंकि हम भगवान की मुरली सुनते हैं तो खुशी होती है।
और हमें खुशी है कि हमने सन्मुख में बाबा के महावाक्य सुने। तो सन्मुख के महावाक्य सुने हुए हम आपको बाबा के सुनाते हैं। और क्या कहते नहीं, और बात सुनाओ। और क्या, भगवान को महावाक्य जितना बार हम रिपीट करें उसमें वृद्धि होती जाए। देखो आप भी किसको सुनाएंगे ना बाबा के महावाक्य सुने हुए, फिर उसमें और कुछ एडिशन करेंगे, अर्थात जो उसका भाव अर्थ है ना वो हम उसमें मिला करके बताएंगे। इसलिए हमें बाबा के मुरली पर भी ध्यान देना है, और मुरली सुनने के बाद ऐसे हमको कितना बार याद आ गया, नहीं तो याद करनी चाहिए। आज बाबा ने किस न किस को फिर सुनाना चाहिए, तो रिपीट करने से वो बात अपन को पक्की हो। ठीक है ना? हाँ ठीक, एकदम ठीक है दादी। आज दादी को भी याद कर रहे हैं, दादी जी को भी याद कर रहे हैं साथ साथ। हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। अभी तो करेंगे ना, क्योंकि बातचीत कर रहे हैं तो याद ही है। लीला बहन आपका भी लीला बहन चैनल- जी आप जी, भी जी। हमारी लीला बहन जी आप भी हमारी अर्जी स्वीकार करो ना, आपका अपना अच्छा अच्छा अनुभव सुनाओ ना कल। नहीं, अनुभव तो है ही नहीं, दादी इतनी बड़ी सुना रही है, फिर इससे हम क्या है पीस की बेट में, हम आप- कुछ नहीं। बाकी आप- ऐसा है, दादी का पुरुषार्थ तभी ऐसा है, दादी अपने आप में भी साइलेंस हो गई और अपने आप में पुरुषार्थ तो करती रहती है वो तो। और इसको आपको मालूम है, भले बैठेगी नहीं, कब कुछ ना कुछ पढ़ती रहेगी और कुछ ना कुछ करती रहेगी। वो मूली पढ़ेगी, नहीं तो कोई किताब पढ़ेगी, है ना, शांति से बैठेगी नहीं। और न किसको क्लासेस कराएगी या किसको न किसको बोलेगी दादी, मना। हम उससे सीखते हैं कि हमको भी आगे कैसे बढ़ना चाहिए। और इतनी उम्र में भी दादी पढ़ती है, करती है, सब कुछ करती है, देखो पुरुषार्थ भी करती है, एक्यूरेट क्लास में पहुंचती है दादी। जी और भी अनुभव है आपका दादी के साथ, वो बता दो फिर। हम तो बस दादी से जो दादी ने किया वो हम भी सीखे, और हम सीख करके हम आगे बढ़ रहे हैं बस। लीला बहन जी सच बताऊं, हमने तो उम्मीद में अभी तक कल की डेट आपके नाम पे ही रखी हुई है, अभी तक किसी को अपॉइंट नहीं किया। दिल में यही है आप ही सुनाओ कल। अच्छा, हम हमारी तो अर्जी है और जोर से, और सभी भाई बहनों की भी अर्जी है, भाई सब हाथ करके कंफर्म करो कि हाँ हम चाहते हैं कि लीला बहन छूट नहीं सकते हमको सुनाने के बिना, हमको सुनाए नहीं नहीं, सुनाए ऐसे और कैसे सुनाए। छूटे? नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, हम भी अपना अनुभव तो सुना है, लेकिन ऐसे उतना जल्दी अनुभव अभी इस समय सूसू का टाइम है ना अभी। कल अभी कल नहीं, इसमें कनाडा से भी है, अमेरिका से भी है, मुंबई से है, फिर वहाँ दुनिया से है, बहुत सारे भाई बहन दूसरे भी जुड़े हैं, राजस्थान से भी है, बहुत सारे बहुत जुड़े सारे हुए जुड़े हैं, हुए इस हैं। लाइन में जुड़े हुए सब लोग, और सब आपकी बातें सुन रहे हैं। सब तो- आपकी बातें सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं। तो आपको सभी आपको थैंक्स देंगे ना, जो आपने सबको मेरे से मिलाया। थैंक्स तो दादी आपका है, आप इतनी मुरली सुना के फिर तुरंत ही यहाँ आए इतनी उम्र में, तो थैंक्स तो आपको है और बाबा को है। ये जो हमारे चलो लीला बहन, देखो, मिलेश भाई और ईमानी बहन है ना, देखो ये सारा ये अरेंज करते। देखो अभी ऐसे भी मिलने से कितनी खुशी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी ये होती है। अंदर में तो अंदर में बाबा भी याद और अपने भाई बहनों से मिले वो भी खुशी, डबल हाँ। खुशी होती है। तो बाबा हम बच्चों को ऐसा बनाते हैं, सदा खुश रहो, आबाद रहो, सदा बाप की याद में आगे बढ़ते रहो। ओम शांति कहे। ओम शांति। दिल तो नहीं होता है, लेकिन लीला क्या में करें। भरा नहीं है दादी, आपको देखते रहे, दिल कहे दादी आपको देखते रहे, दिल कहे बाबा आपको देखते रहे। देखो बाबा ने ऐसा सिखाया है, क्योंकि हम सब एक दो को देखा हुआ है, एक दो से मिलते रहे हैं, तो ये सब याद तो आता ही है। जब भी याद करें तो
आंखों के सामने आ जाए। ओम शांति। दादी ये मिनेश भाई है, लीला बहन, मिनेश भाई, हाँ जी, हाँ इमानी जी। बहन, ये सारा अरेंज करते हैं ये सारा। इसमें दादी लगभग जी। 250 लोगों का, बहनों का, देश विदेश के सभी बहनों का 250 लोगों का अनुभव सुना इस प्रोग्राम में। अच्छा, तो मुरली तो रोज अफ्रीका, सुनते हैं, चाइना, अफ्रीका, चाइना, अमेरिका, रसिया, यूके, रशिया, फिनलैंड। सब जगह से सबका। बुलाते हैं। अफ्रीका के भी भिन्न भिन्न जगहों से। दिनेश भाई और वर्णन कर सकते हैं। मुरली तो रोज सुनते हैं, सुबह में और शाम को सबका अनुभव सुनते हैं, 2 टाइम सुनते रहते हैं। अच्छा, ऐसे ऐसे सुनते रहते हाँ, हैं। ऐसे हाँ, सुनते ऐसे हैं। ही जैसे मिलते अभी रहते सुन हैं, रहे हैं। हाँ, सुनते जैसे अभी रहते सुन हैं। रहे कभी ऐसे ही सुन जो रहे। बहुत जो अच्छा है। दादी विश्व के जो 150 देशों में बाबा की सेवाएं चलती है, तो सारे ही देशों के जो निमित्त इंचार्ज है उनको एक बार लाने का एक हमारा मकसद और लक्ष्य है। बस आपकी और बाबा की दुआओं से ये हो जाएगा ऐसा लगता है। तो सबको ढूंढ ढूंढ के हम ला रहे हैं और सबका सुन रहे हैं, और जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं तो हम ट्रांसलेशन भी रखवाते हैं। और इस तरह से बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि अव्यक्त बाप दादा ने डॉक्टर साहब को ये डायरेक्शन दिया था कि पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए अनुभव सुनो और सुनाओ। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया और हम लोगों ने मिलकर के ये शुरू किया, और बहुत अच्छी तरह से ये अनुभव का सिलसिला चल रहा है। और भाइयों और बहनों का ये कहना है कि हमारा पुरुषार्थ वास्तव में बहुत तेज हुआ भी है। अनुभव सुन के बहुत सारी जानकारियां मिली है, तो इससे सबको लाभ हो रहा है। और चलो, इसलिए ये भी अच्छी बात है। हाँ, बाबा ने खजाना दिया है, हम जी भी जितना बांटते रहेंगे तो खुद को भी खुशी होगी और जिन्हों को मिलेगा वो भी खुश होंगे। तो बस बाबा यही सिखाते हैं, सदा खुश रहो और खुशियां बांटते रहो। और धीरज बहन से भी सब बहनें आई है, रीता बहन सहित सभी बहनें आई है। वेलकम। हाँ, देखो ये सब बहनें, हाँ, आपको मिलकर बड़ी खुश हो रही। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। वो तो हम भी समझते हैं। राजबेन आपके पास से भी जो है तो वो बुला लो। हाँ, बस हम जानते हैं बाबा के बच्चे हैं, आपस में भाई बहने हैं, सदा साथ रहे हैं। कितना समय साथ रहे, याद है ना? पहले तो इकट्ठे ही आते थे। हाँ जी दादी, कई कई सेंटर की बहनों ने तो अनुभव सुनाया कि ये जो लॉकडाउन का ये प्रोग्राम हमारा चला ना अनुभव का, तो यूट्यूब पर डाल देते हैं ये, तो सब सुनते हैं। तो बोले पुराने पुराने भाई बहन वापस आ गए हैं जो नहीं आते थे क्लास में, ये अनुभव सबका सुन करके। अच्छा, तो उनके क्लास में बढ़ गए, पहले थोड़े आते थे, अभी बोले पुराने पुराने भी आने लगे। अच्छा। और राजबेन के साथ देखो उनकी बहनें हैं, वसंता बेन और अपनी हेमानी बहन के साथ भी बहुत झुंड है, कुमारियों हेमा का, ने- कुमारों का, सबका। देखो बाहर आपके पीछे हाथ भी का, देखो कितनी खड़ी है। हाँ, हाँ, बहुत देखो खड़े देखो हैं। ये बात कर रहे सब। हाँ, दिनेश भाई बराबर दिखा रहे हो, एक एक को दिखाओ कितने लोग हैं। ये बहुत पांडव लोग। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो हाँ, बाबा ने हम बच्चों के लिए कितने साधन अच्छे अच्छे बना दे, आपस में मिलते रहे, बाबा की बातें सुनते रहे, कोई कहाँ भी हो कैसा भी हो, तो साधन तो हमको बाबा ने बना के दिए हैं ना। हाँ जी, तो बाबा हम ने सदा दिए। बाबा का शुक्रिया मानते हैं कि बाबा ने हम बच्चों को, हम किसको जानते नहीं थे लेकिन फिर भी आपस में मिलते हुए बाबा की भी बातें सुनते हैं और एक दूसरे परिचय भी होता है। और वो हर एक अपनी अपनी बाबा की से पाई हुई बातें सुनाते रहते हैं। सदा हम बाबा को याद करते रहे के, और जो बाबा हमें सुनाते हैं वो हम अंदर में अपने से बातें करके अपन को पक्का कराएं। हमें खुशी तो सबको होती है बाबा के सुनने से, बाबा को देखने से खुशी होती है, पर हमें देखना है कि जो बाबा से हम सुना है उनको हमने अपने अंदर में कितना धारण किया है। और हम जैसे बाबा हमें सुनाते हैं वैसे
हम बाबा का सुन करके कितनों को सुनाते हैं, क्यों कभी हमारा काम है औरों को भी सुना करके उन्हों को बाबा का परिचय देते रहना। जितना हम बहुतों को परिचय देंगे उतना हमें भी खुशी होगी, और जिन्हों को परिचय मिलेगा वो भी बड़ा खुश होके हमें मुबारक देते रहेंगे। अभी और भी बहनें बीच बीच में देख रही है। अच्छा जी, अभी और क्या बता रहे हो इसको, ये कहो ये कहो ये कहो। हाँ भले भले भले। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अभी ना जाओ छोड़ कर दादी दादी क्या बोल रही थी, बोलो आप, बोलो अभी कुछ बोले। हम कहती है कभी ये नहीं बोलो कि कभी दिल नहीं भरा, सदा दिल भरा हुआ है, क्योंकि बाप तो सदा हमारे साथ है ना। हाँ दादी जरूर साथ है, आपके साथ है। तो इसीलिए याद रखो बाप सदा हमारे साथ है, तो हमारा दिल सदा भरा हुआ है। ये अपना बड़ा परिवार है, इसलिए परिवार से कभी किससे मिलते रहते हैं। लेकिन दादी आप इतने मीठे परिवार हैं से ना। नहीं मिल सकते हैं ना, क्योंकि परिवार तो बड़ा है, कितने सेंटर्स है, कितने भाई बहन हैं, इसलिए जिन्हों से भी मिले जैसे सबसे मिल गए, क्योंकि आप फिर उन्हों को बताएंगे हम मिले थे, ऐसे ऐसी बात हुई, ये हुई, आप फिर उन्हों को बताएंगे, तो जैसे सबसे मिल गए। सबके साथ तो एक साथ नहीं मिल सकते ना। ओम शांति। ओम शांति। अभी योग में बैठते हैं। हाँ, साइलेंस योग, साइलेंट योग। अभी साइलेंस योग में बैठते हैं 3 मिनट, फिर समय के अनुसार संपन्न करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ अपने पाए। हम पर तुम्हारे साए, हम पर तुम्हारे साए।
ओम शांति। ओम शांति। नीलाबेन कल आना जैन है। भाई और चंपा बहन दोनों को और राज बहन को भी सबको ओम शांति। सब भाई बहनों को भी ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स, आपने चांस दिया और आप दादी से मिले, तो आप सबका बहुत बहुत थैंक्स।